गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से न्यूमेरिकल मोस्ट प्रोबेबली बनता ही है। देखो द थिंग इज़ ये चैप्टर ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 10th क्लास की फ़िज़िक्स की बात करूँ तो दो चैप्टर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो है एक तो इलेक्ट्रिसिटी और एक आएगा लाइट। ये दो बड़े चैप्टर्स भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। आई थिंक साइंस में सबसे ज़्यादा मार्क्स के अगर कोई चैप्टर्स हैं तो वो ये दोनों हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी ओम्स लॉ की। तो अगर तुमने अभी तक ओम्स लॉ नहीं पढ़ा है तो ओम्स लॉ की अपनी वीडियो है, सर्च कर लेना, सीखो फिजिक्स केमिस्ट्री ओम्स लॉ, जिसमें तुम्हें ओम्स लॉ की मेरी वीडियो दिख जाएगी। उसे पढ़ो और फिर यहाँ आके इसे समझना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? हम रेजिस्टेंस के बारे में जान चुके हैं कि सर बेसिकली हर वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, कोई सा भी वो वायर हो। अब अभी तक हमने क्या बात करी थी बच्चों? कि रेजिस्टेंस को हमने लगा दिया बैटरी से। इस बैटरी का सपोज कुछ वोल्टेज है V, इसका रेजिस्टेंस है R, तो बताओ करंट कितना होगा? तो ओम बाबा बोल के चले गए थे कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल होगा I इंटू आर के। हाँ या ना? तो सर इधर V है तो इधर भी V, तो V इज इक्वल टू आई आर। लेकिन अब क्या होगा कि हमें एक रजिस्टर से काम नहीं चलेगा, हमें एक से ज़्यादा रजिस्टर लगाने हैं। तो क्या करें? हमें जब एक से ज़्यादा रजिस्टर लगाने हैं तो फिर हम क्या करेंगे भाई? इसके दो तरीके हैं। अभी तक के अपने कोर्स में दो तरीके हैं, एक तो सीरीज कनेक्शन और एक पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, आज की वीडियो में हमारा टारगेट है सीरीज कनेक्शन को पूरा पढ़ने का। और इस वीडियो के बाद तुम कोई सा भी सवाल उठा के कर लो सीरीज कनेक्शन का, प्रीवियस ईयर बोर्ड का, तुम कर पाओगे। लेकिन ये वीडियो पूरी देखनी है, जब जाके समझ में आएगा, बीच में से नहीं छोड़ना है। तो बहुत ध्यान से समझना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या है बच्चों? जब हमें एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट करने हैं, जब हमें एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस कनेक्ट करने हो तो उसे बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसके दो तरीके हैं। पहला होता है सीरीज कनेक्शन। सर ये सीरीज वही वाली है कि दिवाली पे जो लगाते हैं घरों में, वही सीरीज? हाँ वही है। पैरेलल कनेक्शन, सर इसका नाम तो नहीं सुना है। तो पहले हम बात करते हैं सीरीज कनेक्शन की। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है बच्चों? दिवाली पे सीरीज देखिए जो अपन घरों को आगे लगाते हैं, ठीक है ना, लाइट वाली जो घरों के आगे हम लगाते हैं दिवाली पे। उसमें क्या होता है? सर एक बल्ब, दूसरा बल्ब, तीसरा बल्ब, चौथा बल्ब, ऐसे बल्ब लगे रहते हैं और फिर एंड में जाके वायर निकला रहता है जिसे हम हमारे प्लग में लगा देते हैं। प्लग में लगाने का मतलब बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। बात समझ में आई? तो ऐसे कनेक्शन को हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। बल्ब क्या है? रेजिस्टेंस है। बल्ब है क्या? रेजिस्टेंस। यानी सर अगर हम रेजिस्टेंस को एक के बाद एक दूसरे से कनेक्ट करते जाएं, अगर हम रेजिस्टेंस को एक के बाद एक, जैसे इसका बोल दिया R1, इसको बोल दिया R2, इसको बोल दिया R3, एक दूसरे से कनेक्ट करते जाएं तो फिर उसे हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। बात समझ में आई? एक के पीछे एक, ये हो गया सीरीज कनेक्शन। अगर इसको पहचानने का तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा, बहुत शानदार तरीका है। अभी के लिए एक और तरीका बता रहा हूँ कि अगर जैसे ये इसके दो एंड है, ठीक है ना, अगर पहले का राइट एंड दूसरे के लेफ्ट एंड से जुड़ा हो, है ना, जैसे रेजिस्टेंस के हैंड मान लेते हैं अपन, तो पहले का राइट हैंड अगर दूसरे के लेफ्ट हैंड से जुड़ा हो, ठीक है ना, ऐसे ही इसका राइट हैंड इसके लेफ्ट हैंड से जुड़ा हो, तो हम बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। एक के पीछे एक कनेक्शन होता है सीरीज कनेक्शन। समझ में आई बात? ठीक है। अब इसमें लोग क्या है, तुम्हें घुमा भी देते हैं, समझ में नहीं आता सीरीज कनेक्शन है या नहीं। उसका एक बहुत शानदार तरीका बताऊंगा मैं, कभी भी सीरीज कनेक्शन में डाउट नहीं होगा पहचानने में। अच्छा, ये हो गया अपना सीरीज कनेक्शन। हम क्या चाह रहे थे? एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करें। तो एक तरीका तो ये हो गया कि भाई एक, उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा। समझ में आई बात? जैसे हमारी सीरीज़ों में होता है घर की।
दूसरा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या करते हैं बच्चों कि ये एक रेजिस्टेंस लिया, इसके इसी कॉर्नर से एक और रेजिस्टेंस ले लिया और उसे इससे कनेक्ट कर दिया, फिर इसके इसी कॉर्नर से एक और रेजिस्टेंस ले लिया और उसे इससे कनेक्ट कर दिया, और ये जो तीनों एंड जो ये यहाँ आके मिल रहे हैं, है ना, तीनों जो ये यहाँ आके मिल रहे हैं, इसे ऐसे मिला लेता हूँ मैं। चलो सर ये देखो तीनों, इसका लेफ्ट हैंड, इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट, तीनों एक जगह, इसका राइट, इसका राइट, इसका राइट, तीनों एक जगह। अगर ये कनेक्ट हो रहे हैं फिर बैटरी के R1, R2, R3, तो इस कनेक्शन को हम बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। इस कनेक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेलल कनेक्शन। सर ये कहाँ होता है? ये अपने घरों में होता है। घरों में जो सारा कनेक्शन है वो पैरेलल में होता है। सीरीज़ का होता है, जो सीरीज़ वाले बल्ब होते हैं वहाँ पे होता है। क्यों सर सीरीज़ में क्यों नहीं कनेक्ट करते हैं घर के सारे डिवाइसेस को, जैसे कूलर, फैन, एसी, फ्रिज, इन सब को? उसमें नुकसान होगा, सीरीज़ के कुछ अपने नुकसान हैं, तो वो हम देखेंगे टाइम पे, ठीक है। अभी के लिए हमें क्या समझना है कि सर अगर हमें दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस, एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम एक के पीछे एक कनेक्ट कर दें, उसे हम बोलेंगे सीरीज़ कनेक्शन, या फिर हम एक के नीचे एक, यानी कि ये इसका लेफ्ट हैंड इसके लेफ्ट हैंड से, इसका राइट हैंड इसके राइट हैंड से, फिर इसका लेफ्ट हैंड इसके लेफ्ट हैंड से, इसका राइट हैंड इसके राइट हैंड से, उसे हम बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। अभी के लिए बस इतना लिखो, ठीक है, नोट कर लो। चलो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस इन सीरीज यानी कि नंबर 1 डाल के पढ़ते हैं। पहला कनेक्शन, जब रेजिस्टेंस को हमने काय में लगा दिया, रेजिस्टेंस इज इन सीरीज। सीरीज का मतलब सर एक रेजिस्टेंस, उसी के पीछे दूसरा रेजिस्टेंस, उसी के पीछे तीसरा रेजिस्टेंस, और इसे कनेक्ट कर दिया हमने। अब देखो, एक होता है बच्चों वाला सर्किट, एक होता है बड़ों वाला सर्किट। बड़ों वाले सर्किट में क्या होता है सर? बड़ों वाले सर्किट में एक एमीटर भी होता है, एक स्विच भी होता है, और फिर आती है अपनी बैटरी। बच्चों वाले सर्किट में ना स्विच होता है ना एमीटर होता है। समझ में आई बात? अच्छा, अब देखो मैंने बैटरी लगाई 20 वोल्ट की, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात सीरीज़ की मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, ये हो गया अपना R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। अब जैसे ही मैं स्विच ऑन करूँगा बच्चों, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो क्या होगा सर? यहाँ से करंट निकलेगा, करंट निकला, जितना करंट यहाँ से जा रहा है उतना ही यहाँ से, उतना ही इसमें से जाएगा, और उतना ही इसमें से जाएगा, और उतना ही इसमें से जाएगा, यानी कि तीनों रेजिस्टर में सेम करंट जाएगा। क्या? यानी कि तीनों रेजिस्टर में सेम करंट जाएगा। वापस से समझो कि सर देखो होता क्या, यहाँ से करंट निकला, उसके पास कोई और जाने का रास्ता ही नहीं है। जो यहाँ से निकल रहा है वो पूरा का पूरा इसमें से, वो पूरा का पूरा इसमें से, पूरा का पूरा इसमें से, पूरा का पूरा इसमें से वापस यहाँ आ गया। यानी कि सर अगर मैं मान लूँ कि इसमें से आई करंट निकला, तो इसमें से भी स्मॉल आई मान लेते हैं हम, इसमें से भी आई जाएगा, इसमें से भी आई ही जाएगा, और इसमें से भी आई ही जाएगा, क्योंकि उसके पास डिवाइड होने का रास्ता नहीं है। अगर उसके पास डिवाइड होने का रास्ता होता, जैसे किच 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 टिश टिश किच 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 टिश 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 टिश। अब देखो यहाँ से करंट निकला, आई, अब उसके बाद दो रास्ते हैं, तो वो डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ I1 और यहाँ I2 जाएगा। I करंट नहीं जा सकता, वो डिवाइड होगा। जितने चार्ज यहाँ पे थे उनके पास दो ऑप्शन है, यार इस रास्ते से चल जाओ, इस रास्ते से चल जाओ। तो कुछ इस रास्ते से जाएंगे, कुछ इस रास्ते से, यानी कि करंट बदल गया। लेकिन यहाँ करंट बदलेगा ही नहीं। तो सीरीज़ कनेक्शन की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है बच्चों, वो ये होती है कि हर रेजिस्टर में
सेम करंट फ्लो होता है। और यही तरीका है सीरीज़ कनेक्शन को आइडेंटिफाई करने का, भी हम देखेंगे टाइम आने पे जब न्यूमेरिकल करेंगे हम अच्छे वाले, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस तरीके से एकदम से तुम पहचान जाओगे। क्या किस तरीके से पहचानना है, ये देख लो कि किन रजिस्टर में सेम करंट फ्लो हो रहा है। जिन जिन रजिस्टर में सेम करंट फ्लो हो रहा है वो काय में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो ये बात हम लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इन सीरीज कनेक्शन सेम करंट, या मैं बोलूँ इक्वल करंट। अब आधे लोग तो सेम करंट सोचने लग गए होंगे कि सर CS के सर IPL बंद हो गया, क्या हो गया सर ये। सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में से इक्वल करंट ही फ्लो होगा। अगर I फ्लो हो रहा है R1 में तो I ही R2 में, I ही R3 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी सीरीज कनेक्शन की, ये समझ में आ गया, कनेक्शन खत्म हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं बचा है इसमें, इक्वल करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा तो सर अब इस डायग्राम को मैं ना थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि और भी चीज़ें मैं इसमें लिख पाऊँ तो घिचपिच नहीं हो। जल्दी से बना देते हैं। डिंग 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 डिंग। निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार। निंजा हथौड़ी बहुत बढ़िया आता था यार। R1 R2 R3, ठीक है, ये की हमने चालू कर दी। यहाँ से निकला करंट I, तो I यहाँ से निकला तो इसमें से भी जाएगा I, इसमें से भी I, इसमें से भी I। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ बच्चों तुम्हें कि अगर अपनी बैटरी जो थी, अगर अपनी जो बैटरी थी वो V वोल्ट की थी, अगर अपनी बैटरी V वोल्ट की थी तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सर यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया और यहाँ का V हो गया। जैसे 10 वोल्ट की थी तो यहाँ का 0, यहाँ का 10, ठीक है। ये बात बहुत डिटेल में समझा रखी है मैंने, कहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस वाली वीडियो में। वहाँ हमने यही चीज़ समझी कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है या वोल्टेज का मतलब क्या है। तो यहाँ का वोल्टेज 0 हो गया, यहाँ का V, जब भी तो पोटेंशियल डिफरेंस V आया। और हमें ये भी पता है कि सर वायर में, स्विच में और एमीटर में वोल्टेज चेंज नहीं होता है। तो यहाँ का V है तो यहाँ का भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, यहाँ भी V, और यहाँ 0 0 0। इसका मतलब बच्चों मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से बात समझना। ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा और ऐसा होगा कि कितना से कितना कॉम्प्लेक्स सवाल आ जाए तुम कर लोगे उसे। बहुत ध्यान समझना लेकिन मेरी बात, कि पहले क्या हो रहा था, ये रेजिस्टर है V वोल्ट और ये बैटरी है और ये रेजिस्टर है। तो यहाँ V, यहाँ 0, यहाँ V, यहाँ 0, यानी कि जितने वोल्ट की अपनी बैटरी थी ना उतने ही वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर के अक्रॉस भी आ जाता था। जैसे 10 वोल्ट की है तो यहाँ भी 10 वोल्ट, 15 वोल्ट की है तो यहाँ भी 15 वोल्ट। लेकिन अब क्या हुआ कि सर जितने वोल्ट की अपनी बैटरी थी उतना पोटेंशियल डिफरेंस आया तीनों का मिला के, इस एक के अक्रॉस नहीं आ रहा है। यहाँ 0 नहीं है, 0 वहाँ है, यानी कि सर तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा वो मिला के V पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तीनों का मिला के V पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो सर मैं अगर ये बोलूँ कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया V1, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया V2 और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया V3, ठीक है। R1 के अक्रॉस कितना आया V1, R2 के अक्रॉस V2, R3 के अक्रॉस V3। तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूँ कि सर जो ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है V का, जो ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये इन तीनों का मिला के आएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि तीनों के अक्रॉस है वो, ठीक है ना। तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, इन 2 पॉइंट के अक्रॉस। तो सर यहाँ से जितना डिफरेंस आया प्लस इसने जितना कम करा प्लस उसने जितना कम करा, टोटल मिला के ही तो V का होएगा। सर यहाँ V है, यहाँ 0 है, तो इसने V1 से कम करा, इसने V2 से, इसने V3 से, तब जाके वो 0 का कम हुआ, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर होगा, V के बराबर। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई।
ठीक है, इसका मैंने तुम्हें रीज़न दे दिया। एक और बहुत सॉलिड रीज़न देता हूँ इस चीज़ के पीछे। देखो हुआ क्या कि बैटरी क्या करती है, चार्ज को एनर्जी देती है। तो बैटरी ने चार्ज को एनर्जी दे दी 20 से। पोटेंशियल डिफरेंस है ही क्या, एनर्जी गिवन टू 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो चार्ज को एनर्जी मिल गई। अब अगर उसने सारी एनर्जी यहीं खो दी, सपोज करो, ये बात बहुत ध्यान समझना बच्चों, कि अगर बैटरी अपने 10 वोल्ट की, तो 10 वोल्ट इस R1 के अक्रॉस नहीं आया है, 10 वोल्ट इस R1 अक्रॉस नहीं आया है सर। R1 के अक्रॉस जितना आया प्लस इसके अक्रॉस जितना आया प्लस इसके अक्रॉस जितना आया, वो मिला के 10 वोल्ट हुआ। वापस समझाता हूँ एग्जाम्पल लेके। किच 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 किच, ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। ये 10 वोल्ट की बैटरी है ना, और एक ये अपना डायग्राम था, ये 10 वोल्ट की बैटरी। तो इस केस में तो ये जो 10 वोल्ट है वही इसके अक्रॉस भी होगा, जो 10 वोल्ट है वही इसके अक्रॉस भी होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ जो 10 वोल्ट है वो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसके अक्रॉस 2 वोल्ट आया होगा, इसके अक्रॉस 3 वोल्ट आया होगा, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट आया होगा। तो टोटल कितना हुआ, 5 और 3 8 और 2 10, टोटल मिला के 10 होना चाहिए। ये बात समझ में आई? यही मैं तुम्हें पहले भी समझाना चाह रहा था कि जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही रेजिस्टेंस के अक्रॉस आना ज़रूरी नहीं है, सीरीज़ में अलग अलग आता है, इतना ही नहीं आ जाता, ये गलती मत करना। जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस है वो रेजिस्टर के अक्रॉस नहीं आएगा सीरीज़ में, कुछ और आएगा। और जितने भी सीरीज़ में लगे हुए हैं उन सबका मिला के बैटरी के वोल्टेज के बराबर आएगा। बात समझ में आई कि सर देखो 10 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, तो 10 ने 2 से कम करा तो 8, 8 ने 3 से कम करा तो 5, 5 में से 5 गए तो 0, तब जाके 0 होगा। अगर अपन ने यहीं 0 कर दिया तो फिर क्या होगा समझो कि सर क्यों, सर ऐसा क्यों हो रहा है कि यहीं पे 10 वोल्ट आ रहा है, 10 वोल्ट नहीं आ रहा है। अगर अपनी बैटरी 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? सोचो, वोल्टेज का मतलब क्या है, चार्ज को कितनी एनर्जी मिली। तो सर बैटरी ने चार्ज की 10 जूल से एनर्जी बढ़ा दी, है ना, सपोज करो 10 जूल से एनर्जी बढ़ा दी। अब तुम ये कह रहे हो कि सर 10 जूल से एनर्जी वापस लूज़ कर दी, तो यहाँ आने के बाद चार्ज के पास कोई एनर्जी नहीं रही, तो क्या वो फ्लो हो पाएगा? वो फ्लो ही नहीं हो पाएगा, इसका मतलब करंट ही फ्लो नहीं हो पाएगा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर चार्ज की एनर्जी यहाँ आके 0 हो रही है तब तो बैटरी उसे ले ही जाएगी वापस एनर्जी बढ़ा के, लेकिन यहीं 0 होगी तो बैटरी थोड़ा ना ले जा सकती है। बात समझ में आई? तो क्या ये बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। V इज इक्वल टू इसके अक्रॉस V1 प्लस V2 प्लस V3, जितना भी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था वो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर? अच्छा, अब मुझे बताओ V1 कितना होगा? V1 सर ओम बाबा बोल के गए हैं, ओम बाबा ने हमें ये सिखाया है सर कि किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 वो इक्वल हो जाएगा उसके अंदर जो करंट जा रहा है, कितना जा रहा है, I इंटू उसका रेजिस्टेंस R1। ऐसे ही इसका कितना है V2, वो किसके बराबर हो जाएगा, उसके अंदर जो करंट जा रहा है कितना जा रहा है, I इंटू R2। ऐसे ही इसके अक्रॉस जो अंदर जो करंट जा रहा है कितना जा रहा है, I इंटू R3। क्या ये बात सत्य है? इसके नीचे वाली विजिबल है क्या तुम्हें? एक लाइन तक तो और विजिबल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, V1 कितना हो जाएगा भाई, IR1, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस कितना होगा, IR2, इसके अक्रॉस IR3। ओम्स लो, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, उसके अंदर जो करंट जा रहा है इनटू उसकी वैल्यू, उसके अंदर जो करंट जा रहा है इनटू उसकी वैल्यू। समझ में आई बात? तो सर V अपना हो जाएगा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखो हुआ क्या कि मैं निकालना चाहता हूं इस सर्किट में करंट की वैल्यू, ठीक है। अब सर करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ तो इतनी सारी घिचपिच हो गई है ना। और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि यार मैं सर्किट को, कितना बड़ा सा सर्किट हो गया है, कितना बड़ा सर्किट हो गया, मैं सर्किट को सिंप्लीफाई कर दूँ। किस तरीके से सिंप्लीफाई, बहुत ध्यान समझना मेरी बात, वापस से पूरा कंसंट्रेशन। देखो मैं इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना चाह रहा हूँ कि सर वो वाला सर्किट बहुत बढ़िया था सर, एक रेजिस्टेंस एक बैटरी और हाँ मज़ा आ गया सर ज़िंदगी का, ये सर्किट दे दो आप तो इसे कर लेंगे हम। तो इसे हम ऐसा बनाना चाह रहे हैं, इस सर्किट को हम ऐसा बनाना चाह रहे हैं कि सर हटाओ ये 3 रजिस्टर को, ये जो 3 रजिस्टर लगा रखे हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं,
उन सबको हटाओ और उनकी जगह एक रेजिस्टर लगा दो, उसकी वैल्यू इतनी हो, उसकी वैल्यू इस तरीके से हो कि बैटरी तो अभी भी अपन ने वी की लगाई है, जो बैटरी लगाई है वो तो वी वोल्ट की लगाई है, और करंट कितना जा रहा है आई। तो क्या कंडीशन है कि भाई इन सबको हटाओ और एक रजिस्टर लगाओ, और ऐसा लगाओ कि उसके अंदर भी करंट कितना जाए, आई ही जाए, जितना यहाँ जा रहा था उतना ही जाए। इस पूरे जो रेजिस्टेंस का गुच्छा है इन सबको हटाओ, इनकी जगह एक रजिस्टर लगाओ इस तरीके से कि जब मैं उसे वी वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करूं तो जितना करंट यहाँ जा रहा था उतना ही यहाँ भी जाए। अब हमारा मोटिव है, हमारा उद्देश्य है इस आर की वैल्यू निकालना। इसे हम बोलते हैं आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कि भाई इन सब क्या इक्विवेलेंट वो एक ही है ना। जैसे वो साउथ की फिल्मों में होता है ना कि 100 भेड़ियों का इक्विवेलेंट एक शेर, 100 भेड़ियों लिया और एक शेर लिया हो, बात एक ही है। ऐसे ही 3 रजिस्टर सीरीज में लिया हो या एक आर इक्विवेलेंट में लिया हो, बात एक ही है। तो इस आर इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं हम। बात समझ में आई? बात समझ में आई। हम क्या करना चाह रहे हैं सर, हम इस सर्किट को सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। सिंप्लीफाई कैसे कि सर जितने भी रेजिस्टेंस हैं इन सबको हटा के एक रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं इस तरीके से कि जो करंट यहाँ था वही करंट यहाँ हो जब बैटरी दोनों में सेम लगाई जाए। ठीक है, तो सर यहाँ से तो मुझे एक बात दिख रही है, ये तो अपना सिंपल वाला सर्किट है, यानी कि इसके अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा सर, इसके अक्रॉस तो वी का ही आएगा, ये तो एक ही है। तो क्या यहाँ हम ओम्स लॉ अगर लगाएं तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि सर जो V होगा वो इक्वल होगा I, इसके अंदर जो करंट जा रहा है, इनटू R इक्विवेलेंट। V जो होगा वो इक्वल होगा I इंटू R इक्विवेलेंट के। समझ में आई ये बात? ठीक है, इसे मैंने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन। क्या बोल दिया? फर्स्ट इक्वेशन। V किसके बराबर हो गया? I R इक्विवेलेंट के। ठीक है, अब सर यहाँ भी तो V आ रहा है, इसकी जगह वो रख दें क्या? रख दो। तो इसे मैंने बोल दिया सेकंड इक्वेशन। तो अब मैं बोल देता हूँ पुट 1 इन 2, 1 की वैल्यू 2 में रख दो। तो V कितना हो गया? I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तो सर देखो I कॉमन आ रहा है, I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 आ रहे हैं हम नज़दीक रिजल्ट के। I R इक्विवेलेंट, I से I कैंसिल, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आ रही है। R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल ली अपन ने, R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल ली। क्या वैल्यू निकल के आई कि सर अगर आप इन 3 रजिस्टर को हटा के एक रजिस्टर लगाना चाह रहे हो कि करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो, तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू। समझना वापस से कि सपोज करो सर ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये 4 ओम। अब मुझे इन करंट जा रहा है आई का, ठीक है ना, और वी है वोल्टेज। तो अब मुझे वी वोल्टेज ही लगाना है, पर एक रेजिस्टेंस लगाना है जिससे करंट अभी भी आई ही जाए। तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी कि 2 और 3 5 और 4 9 ओम होनी चाहिए। तो करंट उतना ही जाएगा। उस सर्किट को देखो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, इतने बड़े सर्किट को इतने छोटों में बदल दिया। क्या काम किया अपन ने? इसकी वैल्यू निकाल ली। कितनी आएगी सर? सबको ऐड कर दो। अगर 2 रजिस्टर हुए तो 2 की 3 की जगह 2 ही हुए तो क्या करेंगे सर? तो दोनों को ऐड कर दो, 2 और 3 5 हो जाएगा। बात समझ में आई? सीरीज़ कनेक्शन समझ में आया? एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो सीरीज़ कनेक्शन का मतलब क्या है कि एक रजिस्टर के पीछे दूसरे रजिस्टर के पीछे तीसरा रजिस्टर, ऐसे कितने भी लग सकते हैं, 2 भी लग सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हर रजिस्टर में करंट सेम रहता है, हर रजिस्टर में करंट सेम होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात, जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। हर रेजिस्टेंस के पोटेंशियल के डिफरेंस के इक्वल नहीं होगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा कि सबको हटा के एक लगाएं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? इन सब का सम। इतना सिंपल, इन सबको ऐड कर दो और सबको हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दो उस वैल्यू का। समझ में आई बात? ठीक है, अभी न्यूमेरिकल करेंगे और अच्छे समझ में आएगा। चलो नोट कर लो इसे।
डस्टर कहाँ है, नोट कर लो इसे। डस्टर गंदा हो गया यार, अपना बोर्ड खराब कर रहा है। नोट कर लो भाई। चलो रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाया, तो सर जितने भी रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाओगे उन सबको हटाओ और उनकी जगह एक रेजिस्टेंस लगाओ जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, R1 + R2 + R3। अब एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा और मज़ा भी आएगा। तो मेरा सवाल है बच्चों, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये है एक रेजिस्टेंस 5 ओम का, ये है दूसरा रेजिस्टेंस, कितने का रखें इसे, 5 नहीं रखें यार, 3 ओम का रख देते हैं। चलो 3 ओम का, इसे मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, इसे मैंने कनेक्ट कर दिया 8 वोल्ट की बैटरी से। और मेरा सवाल है फाइंड, पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो भाई। दूसरा सवाल करंट इन द सर्किट। तीसरा सवाल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। तो मेरा पहला सवाल है भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब कि सर अगर अपन करंट मान लें आई जा रहा है तो इन दो रेजिस्टेंस को हटाओ और एक लगाओ, उसकी वैल्यू कितनी किस तरीके की होनी चाहिए कि करंट अभी भी आई ही रहे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, सर देख रहे हैं यहाँ से आई करंट जा रहा है, आई एक के पीछे एक लग रहे हैं, सीरीज में है तो सीरीज में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2 + R3। सीरीज में इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2 + R3। तो सर सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, सर इसे R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया, R1 + R2 यानी कि 5 + 3 यानी कि 8 ओम। समझ में आई बात, 8 ओम, यानी कि सर इन दोनों को हटाओ, दोनों को हटा दिया गया और इनकी जगह एक रेजिस्टेंस लगाया गया, उसकी वैल्यू क्या है 8 ओम, और इसे कनेक्ट कर दिया हमने 8 वोल्ट की बैटरी से। इसे कनेक्ट कर दिया हमने 8 वोल्ट की बैटरी से। अब पहला सवाल तो सॉल्व हो गया। दूसरा में पूछ रहा है भाई करंट इन द सर्किट, यही है खेल, सब बच्चे ये तो निकाल लेते हैं। अब अपन ने बहुत अच्छे सीखा है, तुम बाकी दो भी निकाल लोगे। देखो कैसे करना है समझो। पहले अगर तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार समझते हैं पहले, तो समझो, ठीक है। देखो ये इक्विवेलेंट की कंडीशन ही क्या थी कि अगर करंट यहाँ आई है तो यहाँ भी आई ही होगा। तो सर यहाँ से करंट निकालने की बजाय यहाँ से निकाल लेते हैं ना, आंसर तो सेम ही आएगा। यहाँ जितना करंट था उतना ही यहाँ भी फ्लो होगा। तो इसका मतलब यहाँ से करंट निकाल लो। सर यहाँ से कैसे निकालेंगे, ओम्स लो, ये तो करा है हमने कि सर 8 वोल्ट की बैटरी है तो इसके अक्रॉस भी कितना आ जाएगा, 8 वोल्ट ही आ जाएगा। तो V = I × R। V कितना है 8, I निकालना है, R कितना है 8 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस भी 8 था, तो I कितना आ जाएगा सर 8 डिवाइड में चला गया तो 8/8 यानी कि 1 एम्पियर। करंट आ गया अपना 1 एम्पियर, यानी कि सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा 1 एम्पियर का। समझ में आई बात, ठीक है। कैसे करा वापस से समझो कि सर रेजिस्टेंस सीरीज में थे, इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब इक्विवेलेंट निकालने का फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि सर अब एक रेजिस्टेंस का सर्किट बन गया, अब करंट निकाल सकते हैं और करंट सेम आएगा। यही तो कंडीशन थी इक्विवेलेंट की। हमने उधर भी आई माना था और इधर भी आई, जब जाके तो आई से आई कटा था, जब जाके तो R इक्विवेलेंट = R1 + R2 + R3 आया था। तो इधर जितना करंट है उतना ही इधर, तो इधर से हम करंट निकाल लेंगे, इक्विवेलेंट निकाल के इस सर्किट में से करंट निकाल लेंगे। समझ में आई बात।
अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, यानी कि हर रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, हर रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो सर हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सर V1 जो होगा वो होगा I इंटू R1। ओम बाबा ने हमें बताया था क्या कि किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, उसके अंदर जो करंट जा रहा है इंटू R1। अब करंट तो अपन ने निकाल लिया 1, इंटू R1 की वैल्यू कितनी है 5, तो V1 कितना आ गया 5 वोल्ट आ गया। और V2 कितना आ जाएगा, V2 सर V2 हो जाएगा I करंट जा रहा है उसमें से भी R2, तो I कितना है 1 इंटू R2 कितना है 3 वोल्ट। बात समझ में आई, बात समझ में आई। एक और बात गौर करने लायक है कि V1 प्लस V2 कितना है 5 और 3 8, वही तो इसके बराबर है, V के बराबर है। V1 प्लस V2 V के बराबर है, V1 प्लस V2 V के बराबर है। समझ में आई बात। यही तो किया था हमने कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये सीरीज़ में हमेशा होगा, ये सीरीज़ में हमेशा होगा। जितने भी रेजिस्टेंस है उन सब का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करेंगे तो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आएगा। अच्छा, अब एक और बात समझो कि कैसे निकाला ओम्स लॉ से IR1 IR2 करके। अब देखो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था 8 वोल्ट, लेकिन इसके अक्रॉस कितना आया 5 वोल्ट और इसके अक्रॉस 3 वोल्ट। यही बताना चाह रहा हूँ कि जो बैटरी के अक्रॉस V है वो ज़रूरी नहीं है कि इसके अक्रॉस भी V हो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो जल्दबाजी में गलती मत करना कि इसका अक्रॉस पूछा जा रहा है तो हम 8 लिख के जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, इस तरीके से निकालना होगा। समझ में आया, समझ में आया। तो अब एक आखिरी बात और सुन लो, फिर हम सीरीज़ पे कल और न्यूमेरिकल करेंगे कुछ, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अच्छा, अब इसमें जो एक और तरीके का सवाल बनता है ना बच्चों सीरीज़ में, वो इसी सवाल को, लास्ट वाले सवाल को, कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, इसको कैसे घुमा देता है। इसमें वो क्या करता है, जैसे R1 है तो इस R1 के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया, इस R1 के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगा दिया और फिर बोलता है फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, फाइंड रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर किसकी रीडिंग देगा सर, इस R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी की तो रीडिंग देगा। पोटेंशियोमीटर या वोल्ट मीटर किसकी रीडिंग देगा हमें, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल, किसके अक्रॉस लग रहा है 5 ओम की, तो 5 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी की रीडिंग देगा। तो हमें निकालना क्या है, घुमा के पूछ रहा है, क्या निकालना है 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा सवाल मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा और एक दो तरीके और वैरायटी वाले क्वेश्चंस करेंगे हम सीरीज़ में। समझ में आया, आई होप सीरीज़ कनेक्शन पूरी तरह से क्लियर है, और क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। चलो बाय।